एक्टिविटी बंद क्यों कर दी आपने? उल्टा आप ज्यादा एक्टिव होना चाहिए ना सर जी। सुनो 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 सुनो, कोई कर ही नहीं रहा तो मैं अकेला क्या करूँ? तो एक बताना, मैं एसोसिएशन कैसे? नहीं, फिर आपने और जो एफिडेविट आप अकेले क्या बोला? आप अकेले नहीं दिया हुआ है ना एफिडेविट। एसोसिएशन के ऊपर अब सारे लोग थे, जो एसोसिएशन में जितने भी लोग मेंबर थे या कस्टमर थे, उन्होंने ब्रांच से लिख के दिया होगा, वो प्रेजेंटेशन वहां रखा था। अब बात ये समझो कि जब सेबी में जब बात आई थी, कस्टमर एसोसिएशन की तरफ से क्या रखना था कि कंपनी को चलने दिया जाए और लोग सेटिस्फाई, उस समय तक तो सेटिस्फाई थे ना भाई? उस समय पे पैसा दे रही थी कंपनी, सब सेटिस्फाई नहीं थे क्या? अब सुनो, सेटिस्फाइड काय के लिए थे? पैसा दे रही थी कंपनी, करके सेटिस्फाइड थे। प्लॉट दे रही थी करके सेटिस्फाइड नहीं थे। पैसा दे रही थी करके प्लॉट। सुनो, मैं प्लॉट की वजह से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पैसा दे रही थी तभी तो सेटिस्फाई हुए थे लोग। हाँ, नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, पैसा दे रही थी तभी तो सेटिस्फाई हुए ना। बराबर, तभी सेटिस्फाइड थे लोग। हाँ, तो बस अब सुनो, अब एक बात बताऊँ ना, अब ये जो मैटर है पैसा देने, अब सुनो, पैसा देने का मैटर है। हाँ, वो आप बोल रहे थे ना कल मेरे को कि वो एसोसिएशन बंद हो गया अभी, उसका कुछ मैटर नहीं रह गया अभी। तो हाँ, तो मेरी बात हुई ना उनसे, मंगेश सरवकर से बात हुई ना मेरी, तो वो बोल रहे थे कि तुमने वो एसोसिएशन क्यों बंद कर दिया? क्यों आपको आप बोल रहे ना एसोसिएशन बंद हो गया। नहीं, अभी कोई एक्टिविटी नहीं है ना उसमें कुछ। हाँ, फिर कंपनी बंद होने के बाद पैसा तो पूरे लोगों को मिला नहीं। आप तो पैसा सुरक्षित रहे, इसके लिए आपका एसोसिएशन कोर्ट में गया था, बराबर। तो फिर आपने लोगों का पैसा मिला ही नहीं ना अभी तक, फिर आपने एसोसिएशन बंद कैसे? लोगों का पैसा अभी तक मिला नहीं ना। पर राजेंद्र जी, उसमें क्या है कि वो जो उसका सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हो गया ना, नहीं मिला, बात उसको समझो कि जो पैसा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मिलेगा, उसमें एसोसिएशन का कोई रोल नहीं है। अभी एसोसिएशन क्या करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, वही है ना। मैं लाइन पे मैं लाइन पे लेता हूँ मंगेश सरवकर को, अभी वो फोन उठाएगा मेरा। तो वो बोल रहा था मेरे को कल कि एसोसिएशन काय के लिए गया था कोर्ट में कि निवेशक का धन सुरक्षित रहे, बराबर। हाँ, और उसमें एसोसिएशन अभी निवेशक का धन सुरक्षित कहाँ है? निवेशक का धन तो अभी तक मिला ही नहीं। आपने बंद क्यों कर दिया एसोसिएशन? एक्टिविटी बंद क्यों कर दी आपने? उल्टा आप ज्यादा एक्टिव होना चाहिए ना सर जी। सुनो 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 सुनो, कोई कर ही नहीं रहा तो मैं अकेला क्या करूँ? तो एक बताना, मैं एसोसिएशन कैसे? नहीं, फिर आपने और जो एफिडेविट आप अकेले क्या बोला? आप अकेले नहीं दिया हुआ है ना एफिडेविट। और एफिडेविट का मतलब क्या है? मंगेश सरवकर ने मेरे को साफ बता दिया कल कि 50 नंबर पेज पर है ना, आपने लिख के दिया है। एफिडेविट का मतलब ये नहीं कि आपने स्टैंप के ऊपर लिख दिया, आपने कोरे कागज के ऊपर भी लिख दिया ना, और वो नोटरी वाले के पास गए, उसके ऊपर नोटरी वाले ने उसका सिग्नेचर साइन सिक्का लगा दिया ना, तो वो हो गया नोटरी। अरे भाई सुनो, वो एफिडेविट हो जाता है ना ऑटोमेटिकली। राजेंद्र कायदा क्या बोलता है सर जी? नहीं सर जी, आप मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मंगेश सरवकर झूठ बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। भाई झूठ कुछ भी नहीं है, आप समझने की प्रयास नहीं कर रहे ना, आप अपने हिसाब से कैसे बात करें? आप मेरी बात समझ लो ना। बोलो। एक बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। बोलो। जो भाई सेबी और सेट में जो बात रखी गई थी ना, उस समय क्या था, वो एसोसिएशन ने जो बात रखी थी उस समय सारे कस्टमर और सारी दुनिया सेटिस्फाई थी, तभी तो पीएसएल में जमा कर रहे थे ना पैसा, मेरे कहने से थोड़ी कर रहे थे। ना आपने सुनो, अब बात ये समझ लो कि जो लोग भी पैसा जमा कर रहे थे पीएसएल से सेटिस्फाई थे, तभी तो कर रहे थे ना, मेरे कहने से थोड़ी कर रहे थे। बराबर, पर उनको प्लॉट नहीं चाहिए था, आपने क्यों बोल दिया अपने प्लॉट चाहिए? मेरी अच्छा, पहले मेरी बात सुन लो, मैं उसका सारा जवाब दे देता हूँ, पहले सुन लो। बोलो।
हाँ पहले समझ लो कि उस समय जो लोग बात कर रहे थे, जो लोग सेटिस्फाई थे, मैं भी सेटिस्फाई था, तो मैं कंपनी में पैसा जमा कराया मेरा भी, ठीक है, मैं कस्टमर था। मैं कंपनी में डायरेक्टर, ये मेरी कंपनी नहीं थी। अब एसोसिएशन के ऊपर अब सारे लोग थे, जो एसोसिएशन में जितने भी लोग मेंबर थे या कस्टमर थे, उन्होंने ब्रांच से लिख के दिया होगा, वो प्रेजेंटेशन वहां रखा था। दूसरा उसमें जब प्रेजेंटेशन जो रखा ना सर जी, वो नोटरी वाले के पास जाकर नोटरी करके रखा गया, उसका मतलब क्या होता है, वो एफिडेविट हो जाता है ना सर जी। सुनो, नोटरी की बात नहीं, अब एक होता है, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आप बहस करते हो, मैं मतलब नहीं बहस नहीं कर रहा हूँ सर जी, मैं आपको अब अभी मेरी बात समझ लो, पहले एक बार समझ लो, इस तरीके से समझ लो। अब वैसे बहस करोगे तो कोई एंड नहीं है। और दूसरा ये बात समझ लो कि जो कुछ हुआ तो पहले लोग सेटिस्फाई थे, तभी करोड़ों लोगों ने पैसा जमा कराया ना। कह 4.5 लाख थोड़ी थे, कस्टमर तो ज्यादा थे ना, करोड़ों में थे ना। हाँ करोड़ों में थे, पर आपने अब हाँ सुनो मेरी बात समझ लो ना, पहली बात समझ, अब मेरी बात समझ लो ना, एक बार सीधी बात समझो ना। आप पूरा बोल लो, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद में फिर आप है ना बात करना। और कोई बात डंकी करें जब तो अपन फायदा नहीं, तो बात करने से कोई मतलब नहीं है। नहीं डंकी की बात करेंगे अपन, कुछ तभी उसमें जो सोल्यूशन निकलेंगे ना। कोई बात समझना चाहो तो वैसे करो, और यदि आप जीरो चैनल की तरह आप भी बहस करना चाहो तो कोई एंड नहीं है, फिर मैं बंद कर दूंगा। नहीं जीरो चैनल मंगेश सरोवर जो बोल रहा है अभी अब सुनो अब मैं तो इतना टाइम नहीं है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। तो पहली बात तो जो बात करना चाह रहा हूँ जो और समझना चाहते हो तो सुन लो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं बहस करने से, फिर आपकी मर्जी है जो करो आप। नहीं ठीक है बोलो आप बोलो। एक बात समझ लो, एक बात मेरी समझ लो, मैं भी आपकी तरह कस्टमर था, और बहुत सारे लोग कस्टमर थे पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में, जो लोग PASL में पैसा जमा कर रहे थे, अपनी मर्जी से कर रहे थे ना। हाँ ठीक है, हम सेबी की वजह से या जो एसोसिएशन की वजह से तो नहीं कर रहे थे ना। ठीक है ओके, हाँ ये बात समझ लो भाई, ये हमारी वजह से क्या, हम लोगों को भी सेटिस्फाई थे कंपनी से, और कंपनी में लोग अपनी मर्जी से जमा कर रहे थे ना पैसा, वो किसी की वजह से बेकारी से नहीं कर रहे थे। ओके, आप बराबर, मैं भी कर रहा था। आपको बात ये है कि जब कंपनी यहाँ पे चल रही थी, और कंपनी को जब राजस्थान हाई कोर्ट में जब मैटर गया था, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने भी ये कहा था भाई ये रियल एस्टेट का काम कर रही है, क्योंकि जमीन अलॉट कर रही है और लोगों का पैसा जो जमा कर रही है, तो रियल एस्टेट का काम साबित हुआ था ना यहाँ पे, ये पता है आपको? हाँ आगे पता है ना आपको? बोलो। हाँ, तो उसके बाद में क्या हुआ, जब लोग सेटिस्फाई थे, चल रहे थे, लेकिन सेबी के साथ मैटर चल रहा था, तो सेबी ने बाद में ये डिक्लेयर किया कि भाई तुम रियल एस्टेट का काम नहीं कर रहे, तुम मनी सर्कुलेशन कर रहे हो। ये बात हुई थी। इसी वजह से सेबी ने इसको बंद करने का आदेश दिया ना, बंद करने का आदेश दिया ना। हाँ वो बंद करने का आदेश है ना सर जी। सुनो मेरी बात, पूरी बात समझ लो ना। ठीक है आप पूरी बात बोल लो, मैं आपको बाद में बोलता हूँ। हाँ बाद में कर लो, बहस करने से कोई देखो फायदा नहीं मिले तो अपन बहस कर लो, और फायदा मिले तो आप यहाँ जाओ या मैं आ जाऊँ, फायदा मिले तो। और बात अच्छा तर्क संगत बात करोगे ना, तब तो मतलब है। बिना तर्क संगत बात करोगे तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं आपको यही बात के लिए मैं करता रहूँ या मैं वो बात कर लूँ। ठीक है सर जी, मेरी बात सुनो आप। हाँ। इसमें ना अपने को है ना कुछ तो भी सोल्यूशन निकालने का है। सोल्यूशन बोलो तो है ना, अपना पैसा मिलना चाहिए। पहली बात तो आप जो मैं बताऊँ ना, जो बहस कर रहे हो ना, इस तरह के मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि वो सारे लोग यूट्यूब चैनल को देख के और वहाँ से मोटिवेटेड होकर। नहीं मैं अभी मंगेश सरोवर को लाइन पे ले रहा हूँ, रुको आप। अभी बाद में लेना, पहले आप समझ लो, मंगेश जी को बाद में लेना, मैं उनसे बाद में करूंगा बात। पहले आप समझ लो, पहले आप मैटर को तो समझो ना। नहीं आप बिना सर जी क्या है मालूम है क्या, आप बिना आप समझ लो, आप अपनी रट लगा रहे हैं सर जी क्या। अब सुनो अभी मेरी बात समझ लो राजेंद्र जी, एक बात सुन लो मेरी, बोलो। अब हाँ, रट वाली बात ये है कि जो फैक्ट है ना, जो फैक्ट है, जो तो मैं हकीकत है ना, वो हकीकत है। अब एक बात भी समझ लो, जब कोई नीचे के कोई कोर्ट में या सेबी में कुछ भी मैटर चला हो, उस समय मैंने ये नहीं कहा था भाई, उस समय लोग प्लॉट में पैसा जमा करा रहे थे, प्लॉट के लिए जमा करा रहे थे ना, प्लॉट के रियल एस्टेट में कर रहे थे ना, एग्रीमेंट कर रहे थे ना, सब लोग साइन कर रहे थे ना। पर कंपनी ना सर जी किसी को हाँ करते जाओ, मैं जो कह रहा हूँ पहले हाँ करते जाओ, पहले बात सुन लो। ठीक है बोलो आप। हाँ पहली बात ये समझ लो कि लोग अपनी मर्जी से कर रहे थे, लेकिन कंपनी का सिस्टम क्या था, उनको पैसा ही दे रही थी ना, सबको पैसा ही दे रही थी।
अब आपने एफिडेविट जो दिया ना आपने। अब बहस अभी बात देखो, मेरी बात पूरी बात समझ लो, यदि समझना चाह रहे हो तो। बोलो। और नहीं समझना चाह रहे हो तो अलग बात है। फिर नहीं नहीं सर जी बोलो ना। आर्गूमेंट करना है, हाँ बोलो आर्गूमेंट बोलो। करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर बात करने का, समझ लो। बोलो कि जब ये बात आई कि लोग पैसा जमा करा रहे थे, सब एग्रीमेंट के थ्रू कर रहे थे ना, कंपनी में यही तो समझ आ रहे थे ना, आप भी समझा रहे थे, कंपनी भी समझा रही थी कि रियल एस्टेट में पैसा लग रहा है ना। तो रास्ते में चल रहे हो क्या? नहीं मैं बोलो ना, घर पे बैठा हूँ मैं। हाँ घर पे बैठे हो तो वो साउंड आ रही, आवाज आ रही थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आराम से सुन लो और एक बार समझ लो। हाँ मैं बोलो। बहस करना है तो कर लेना, लड़ना है तो लड़ लेना, फिर जो मर्जी करना है वो कर लेना आप, यदि मेरे को दोषी मानते हो तो, ठीक है ना। लेकिन फैक्ट को समझ लो। बोलो आपका मेरा अकेले का मैटर नहीं है, पूरे देश का मैटर है, समझ गए? बराबर। ठीक है ना। तो अब ना तो पूरे कस्टमर की आपकी जिम्मेदारी, ना मेरी जिम्मेदारी, ना वो है। अब इसको समझना सिस्टम क्या है, इसको बात एक बार समझ लो कि रियल एस्टेट में जब पैसा जमा करा रहे थे सब लोग, और सब लोगों को कंपनी पैसा दे रही थी, टाइम पे दे रही थी नहीं दे रही थी? टाइम पे दे रही थी ना। अच्छा आगे भी टाइम पे देना था ना कंपनी को पैसा, क्योंकि प्लॉट लोग नहीं दे रहे थे। बात अब बात ये समझो कि जब सेबी में जब बात आई थी, कस्टमर एसोसिएशन की तरफ से क्या रखना था कि कंपनी को चलने दिया जाए और लोग सेटिस्फाई, उस समय तक तो सेटिस्फाई थे ना भाई, उस समय पे पैसा दे रही थी कंपनी, सब सेटिस्फाई नहीं थे क्या? अब सुनो, सेटिस्फाइड काय के लिए थे? पैसा दे रही थी कंपनी करके सेटिस्फाइड थे, प्लॉट दे रही थी करके सेटिस्फाइड नहीं थे, पैसा दे रही थी करके। सुनो मैं प्लाट की वजह से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पैसा दे रही थी तभी तो सेटिस्फाई हुए थे लोग। हाँ नहीं मैं वही तो बोल रहा हूँ, पैसा दे रही थी तभी तो सेटिस्फाई हुए ना। बराबर, तभी सेटिस्फाइड थे लोग। हाँ तो बस अब सुनो, अब एक बात बताऊँ ना, अब ये जो मैटर है पैसा देने, अब सुनो पैसा देने का मैटर है कि सभी ग्राहकों को पैसा दिया जाए, ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं सभी सुनो समझ लो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई सभी जो कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वो कंपनी को बंद करने का आदेश दे दिया और उसका आदेश की पालना होगी, और सारी जो प्रॉपर्टी है और जो वो है सारी अटैच करके सीबीआई के माध्यम से वो गवर्नमेंट के पास चली गई ना सारी। गवर्नमेंट में क्या भाई सरकार के पास चली गई ना, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास चली गई, लोधा कमेटी के पास जमीन चली गई ना सारी नहीं गई। हाँ बोलो, जितनी भी गई तो वो आप बता देना भाई। आप सुनो अभी यदि आप या कोई भी व्यक्ति जो सीबीआई से भी ज्यादा जानकारी रखता है तो सीबीआई को जानकारी दो ना। आपकी बात जानकारी मैं बोलूँ सर जी, अब जो भी लोग बात कर रहे हैं ना, जिनको सीबीआई से ज्यादा पता है या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा किसी के पास पावर है तो वो बात करे ना भाई। जो ये कहता है नहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत हो गया, और वो सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा कोई नेता है या बड़ा कोई व्यक्ति है जो कहता है नहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया या सीबीआई ने गलत किया है, सेबी ने गलत किया, तो उसका नाम बताओ, हम उससे बात करें तो भाई हाँ जो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, उसमें जमीन का कोई मैटर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही है कि भाई तुम ग्राहकों का पैसा लगाओ। अभी सर जी मेरा एक 2 मिनट सुनेंगे आप, मेरा 2 मिनट सुनेंगे मेरा, मैं क्या कहता हूँ सुनो। हाँ अभी आप बीच में मत बोलो सर जी। मैं क्या बोलता हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सेबी का कोर्ट हो, तो उसमें क्या होता है सर जी कि जो निर्णय दिया जाता है ना, तो वो अपने मन से नहीं दिया जाता। वो जो भी जज बैठता है ना कुर्सी पर, तो वो है ना, वो अपने मन से निर्णय नहीं देता। उसके लिए क्या होता है मालूम है क्या? कुछ तभी ना गवाह सामने खड़े होते हैं। हाँ तो गवाह जो गवाही देंगे ना, और वो गवाही खास कर कागज पर लिख कर देंगे ना, तो वो गवाही कोर्ट तुरंत मान्य करती है। बराबर? तो हुआ यही, ऐसा मंगेश सरवकर भी मेरे को कल मेरे दिवाली के दिन भी मैंने दिवाली नहीं की, मैंने उससे वही बात की। वो मंगेश सरवकर क्या कह रहा है कि
जो गवाही दी कि हम ये जो एसोसिएशन है वो निवेशक का धन सुरक्षित रहे, इसके लिए हम कोर्ट में उपस्थित हुए, चाहे वो सेबी का कोर्ट हो, सैट कोर्ट हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी हो। हम क्यों उपस्थित हुए कि हमारा धन सुरक्षित रहे, हमारे निवेशक का। 4.5 लाख लोग हमारे सभासद है, बराबर। 4.5 लाख लोग 1,22,00,000 लोगों के पास गए। 4.5 लोग कितने लोगों के पास गए? 1,60,00,000 लोगों के पास गए, बराबर। उन्होंने उनसे क्या पूछा कि आपको प्लॉट चाहिए या पैसा चाहिए, बराबर। किसने पूछा? ये जो तुम्हारे सभासद थे ना 4.5 लाख। अरे भाई मैं बताऊं राजेंद्र जी, बात समझ नहीं आप मैंने आपको पहले बोला था कि आप बीच में मत बोलो। मेरी बात समझ लो। आपको नहीं सुनो सर जी, मैंने आपको पहले बोला था कि आप बीच में मत बोलो, आप सच्चाई जान लो। सुनो। अब ये फालतू की बहस है, उसका कोई एंड नहीं है उसका। 1 मिनट में ना अरे भैरव सिंह जी, आपने एफिडेविट नो नहीं कोई एफिडेविट नहीं दिया था, आप समझो। आप ये कोर्ट में बोलोगे कि एफिडेविट नहीं दिया था। हाँ आपका वकील लिख के दे रहा, मैं आपको वकील को नोटिस भेज दूँ, वो लिख के देगा कि आपने। हाँ भेज दो। हाँ मतलब जज झूठ बोल रहा है, जस्टिस देवधर झूठ लिख रहे हैं कि एफिडेविट दिया है, आप झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रही है कि आपने एफिडेविट दिया है। नहीं आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप हो क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आपके कहने पे भेजा दिया। आप सुनो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़। सुप्रीम कोर्ट तुमसे बड़ी है। नहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसा करो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पढ़ लो अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पैसा देने की बात है, ना कि कोई फ्रॉड देने की बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैरव सिंह ने कहा पैसा नहीं देना है, प्लाट देना है। नो ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा ये साबित हो जाए तो तुम क्या दोगे? साबित हो जाए तो तुम क्या दोगे? अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को पढ़ लो और किसी वकील से पढ़वा लो, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो फालतू बहस करने की। लोढ़ा कमेटी ने लिख के दिया कि भैरव सिंह ने कहा है पैसा नहीं देना। ना वो जो भी बोल रहा है ना वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा वो सब नहीं, सुप्रीम कोर्ट सही बोल रहा है। सुनो सुप्रीम कोर्ट सही बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो सही बोल रहा है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं और आप प्लाट चाहिए। नो भैरव सिंह ने लिखा है कि प्लाट लेते हैं हम लोग। नहीं ऐसा नहीं है। प्लाट कौन लेता है? तुमने कभी प्लाट लिया है या किसी ने कंपनी से प्लाट लिया? अरे नहीं, सुनो मेरी बात समझ लो, शर्म करो। तुमने लिख के दिया है कि प्लाट। अब सुनो, तुमने लिखा है राजेंद्र। हाँ सर जी हाँ भैरव सिंह जी, आप जवाब दो ना। सुनो हाँ। मतलब किस बेवकूफ से बात करवा रहे हो मेरी बात है? नहीं, किस बेवकूफ से बात करवा रहे हो मेरे? राजेंद्र जी की बात जानना पहचान। ये मंगेश सरोवर कोर्ट के आदेश को नहीं समझते। ये मंगेश सरोवर नहीं है, ये मंगेश सरोवर नहीं है और कोई है। अरे मंगेश सरोवर का आदमी है, मंगेश सरोवर का आदमी है। सुनो राजेंद्र की ऐसा देखो, सुनो मंगेश सरोवर का आदमी हो, कोई भी बात हो तो समझना नहीं आप जो मर्जी कर जाते हो। 7 लाख लोगों के हमसे बात करो, इधर हमसे बात करो। 1,60,00,000 लोग। सुनो अभी मेरे को फालतू लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि सभी लोगों को पैसा मिलेगा, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी नहीं है। यदि आप लोग सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई सेबी के ऊपर हो क्या? नहीं, जो भी बोल रहा हूँ सेबी के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है क्या? तुमने लिखा है कि साढ़े नहीं भैरव सिंह जी मेरी बात सुनो। सर जी
सर जी, हाँ, सर जी ये उनको गाली मत दो सर जी, वो क्या बोल रहे हैं उनको सुनो सर। शर्म आनी चाहिए, इसको शर्म आनी चाहिए। ये लिख रहा है 1,60,00,000 लोगों के बारे में। शर्म के बच्चे जो बेवकूफ आदमी जो समझना जानना पहचान नहीं सर जी, भैरव सिंह जी मेरी बात सुनो ना, भैरव सिंह जी मेरे को जरूरत नहीं है ऐसे। नहीं भैरव सिंह जी मेरी बात सुनो ना, भैरव सिंह जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर जी। दिया क्यों झूठ अपने सीनियर से बात करो तो फालतू बकवास करनी जरूरत नहीं, या तो उनको कट कर दो या मेरे को टच करो। कट करो, ऐसे नहीं कराओ, जो करना है वो करो, जो करना है जो करो। मैं बताऊँ पहली बात तो हाँ, तो आप लोग झूठ बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, ना जानना हरामखोर जस्टिस देवधर झूठ बोल रहा है। आप इस तरह की बात करोगे ना तो मतलब नहीं ना मेरे को। नहीं सर जी आराम से बात करो ना सर जी, आराम से बात करो उनसे। आराम से नहीं है सुनो राजनाथ जी, बेवकूफ गधों से बात करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर बुला लो कहीं बुलाना है बुला लो, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट कहिए कि तुम लोग सुप्रीम कोर्ट जो करो शर्म जो मर्जी करो, जो मर्जी करो तुम्हारी रंडी की औलाद हो, तुम्हारी माँ रंडी थी, तुमको पता है रामखोर। हरामखोर इस तरह की बात सामने आकर 1,60,00,000 लोगों के बारे में झूठ बोलते हो। हरामखोर इस तरह के, अब ये पता नहीं ये राजनाथ जी कहाँ से तुम पागल लोगों को पकड़ रखा है। भैरव सिंह जी मेरी बात सुनो ना, भैरव सिंह जी मेरी बात सुनो। भैरव सिंह जी सर जी आप 2 मिनट चुप रहे सर जी। भैरव सिंह जी ये सर है ना, ये जो सवाल पूछते हैं उनका जवाब देते जाओ, बात खत्म हो जाएगी। सुनो मेरी बात समझ लो। मेरा कहना क्या है सर जी, हाँ ये जो भी बात करते हैं ना सर जी उनका जवाब देते जाओ ना, आप गलत जवाब मत दो। गया क्यों पहले इससे पूछिए। हाँ गया क्यों, आप सेवी में क्यों गए? हेलो हाँ सर जी कट कर दिया उसने।